हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी की स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? राइट आंसर सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? राइट आंसर बी, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? राइट आंसर सी, राइट आंसर डी, आर्थिक समानता समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है? राइट आंसर राइट आंसर बी, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? राइट आंसर बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? राइट आंसर बी, 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर ए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राइट आंसर डी, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किसमें लागू हो गया? राइट आंसर ए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1950 में लागू हो गए।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर सी। सामाजिक न्याय से तात्पर्य जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? राइट आंसर डी। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राइट आंसर डी। वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? राइट आंसर ए। भारत के नागरिक 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? राइट आंसर डी। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति लोगों के हाथ में है। अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर बी। दोहरी नागरिकता संघीय प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। राइट आंसर बी। दोहरी नागरिकता की एक विशेषता संघीय सरकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। राइट आंसर सी। भारतीय संविधान के अनुसार कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है। राइट आंसर, लोकतंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर सी। हमारे भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया। राइट आंसर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश संविधान से अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। राइट आंसर बी। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 1976 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। राइट आंसर बी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। राइट आंसर ए। इंदिरा गांधी सरकार के शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।